लखनऊ के हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की नींव बना। उनके त्याग और समर्पण ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सीएम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक निशान, एक विधान के संकल्प को याद करते हुए कहा कि ये आज देश की सच्चाई है। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकांश फरियादें जमीन पर अवैध कब्जे, पुलिस कार्रवाई और इलाज के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी थी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले में पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई हो। एक महिला ने इलाज के लिए मदद मांगी, जिस पर सीएम ने आयुष्मान कार्ड के तहत तुरंत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जमीन कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ सख्ती का आदेश दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देकर राष्ट्र की एकता का संदेश दिया, तो जन दरबार में जनता की समस्याएं सुनकर सुशासन की मिसाल पेश की। ये दोनों ही आयोजन उनके नेतृत्व की संवेदनशीलता और दृढ़ता को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।